अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि कोई हमारा एहसास क्यों नहीं करता। आपने भी ये देखा होगा कि लोगों ने अक्सर स्टेटस लगाए होते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई होती हैं कि हम जो भी कर लें किसी के लिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारे साथ तो लोग बेवफाई करते हैं। तो क्या सच में इसके पीछे लोगों का कसूर है, या फिर हम ऐसा क्या करें कि लोगों का रवैया बदल जाए? तो मैं आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चीजों को ध्यान से समझिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीजों पर जो आपका इमेज किसी की नजर में बहुत ही अच्छा बनाती हैं। आपको दिखाती हैं ये चीजें कि आप एक मैच्योर इंसान हो, और हमेशा लोग एक मैच्योर इंसान को ही चूज करते हैं, ना कि ऐसा इंसान जो अनमैच्योर है। लोग अनमैच्योर इंसान से दूर जाते हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी बड़ी जरूरी होती है। देखिए, ये जो लोगों के रवैये हैं ना, ये सब सेकेंडरी हैं। आप अपनी लाइफ का मेन रोल है। बाकी लोगों की बातें, गाड़ी, पैसा सब सेकेंडरी रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। यानी हम घर क्यों खरीदते हैं? अपने सुकून के लिए। किसी इंसान से उम्मीदें क्यों लगाते हैं? ताकि वो हमें इज्जत दे, हमारी कदर करे। तो चीज़ें तब खराब होना शुरू होती हैं जब आप सेकेंडरी चीज़ों को अपनी प्रायोरिटीज बनाना शुरू कर देते हैं, उनको ज़्यादा अहम समझना शुरू कर देते हैं। ऐसा इंसान जो अपने ऊपर कंट्रोल रखता है, ना कि दूसरों के ऊपर कंट्रोल रखना चाहता है, वो इंसान सबसे ज्यादा मैच्योर इंसान होता है। और ऐसे इंसान को लोग चूज करते हैं, उसकी तरफ जाते हैं। आप देखो, ऐसा इंसान जो दूसरों को कंट्रोल कर रहा है, अपने ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है। अपने आप को कंट्रोल करने का मकसद होता है कि वो बिहेव कैसे करता है, उसके अपने एक्शंस अपने कंट्रोल में है कि नहीं। लोगों से कहता है कि ऐसे ना करो, ये ना करो, वो ना करो, अग्रेसिव होकर उनको कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप ये कंप्लेन करते हैं कि कोई हमें टाइम नहीं देता, तो इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं आप भी अपने आप को टाइम नहीं देते। आपको भी अपने टाइम की कदर नहीं है, जिस वजह से वो इंसान आपके टाइम की कदर नहीं कर रहा। आप उसके इंतजार में रहेंगे तो वो तो यही कहेगा ना कि ये तो ऐसी है, सारा दिन फारिग बैठा रहता है। जैसे वो एक शख्स था ना, जिसकी कार की चाबी ड्राइंग रूम में सोफे के नीचे गिर गई थी। अब घर में लाइट भी नहीं थी, तो उसने कुछ देर तो हाथ पाँव मारे, लेकिन फिर भी चाबी जब ना मिली तो उसने बाहर जाकर स्ट्रीट लाइट में ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद और लोग भी उसकी मदद को आ गए। तंग आकर एक शख्स ने पूछा कि चाबी यहीं गिरी थी ना? तो उस शख्स ने बड़ी शर्मिंदगी से जवाब दिया, नहीं, वो तो अंदर गुम हुई थी। क्योंकि अंदर अंधेरा था, इसलिए बाहर रोशनी में आकर ढूंढ रहा हूँ। तो हम भी कहीं ना कहीं अंदर के अंधेरों के बजाय बाहर की रोशनियों में अपनी खुशियाँ ढूंढ रहे होते हैं। तो आपने ये देखना है कि आपकी चाबी कहाँ खोई थी और आप उसे कहाँ ढूंढ रहे हैं। तो इस चीज को जहन में रखें कि कंट्रोल लाना है अपने ऊपर। कोशिश करके अपने ऊपर कंट्रोल लाएं, कोशिश करके अपने एक्शंस पर कंट्रोल लेकर आएं। सुकून हो जाएगा, चीजें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। मैच्योर इंसान बनोगे, अच्छा इमेज जाएगा लोगों पे। सेकंड पॉइंट ये है कि अपनी हेल्थ को बेहतर बनाएं। हेल्थ सिर्फ ये नहीं है कि आप जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बल्कि हेल्थ ये भी है कि आप क्या सुनते हैं, क्या देखते हैं, किन लोगों में उठते बैठते हैं, कंपनी कैसी है आपकी। क्योंकि जैसी चीजें हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन में रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और फिर हमारी लाइफ भी वैसी ही होती चली जाती है। अगर तो आप सारा दिन कंप्लेंट्स करते रहते हैं कि कोई हमारी परवाह नहीं करता, हमारा कोई एहसास ही नहीं करता, सैड सॉन्ग सुनते हैं, तो इससे आप और ज्यादा पेन में जाते रहेंगे। लेकिन जब आप ये सीखना शुरू करेंगे कि लोगों से डील कैसे किया जाता है, लोगों से ताल्लुक कैसे बनाया जाता है, हर कोई ताल्लुक के काबिल भी नहीं होता। जब कोई इग्नोर करे तब आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, जब कोई मिसबिहेव करे तब आपको क्या करना चाहिए, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। जब आप जानबूझकर अपनी हेल्थ को बेहतर बनाना शुरू नहीं करेंगे तो अनजाने में आपकी हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हम एक अंदाजे के मुताबिक लोगों को डील कर रहे होते हैं कि शायद हम ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएगा। तो आपने अपने आप को अपनी ही थॉट से बचाना है। ये थॉट्स ही होती हैं जो काम खराब कर रही होती हैं। कहते हैं कि अगर एक जगह फूल नहीं उग रहा तो आप उस फूल को ना काटें कि ये तो यहाँ उग ही नहीं रहा, किसी और जगह लगा कर देखते हैं, बल्कि उस जमीन को, एनवायरनमेंट को देखें कि यहाँ कोई मसला तो नहीं है। क्या पता उसको पानी ठीक से ना मिल रहा हो, क्या पता उसको कोई डिजीज लगी हुई हो। इसी तरह आप भी अपने एनवायरनमेंट को चेंज करें, अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को चेंज करें, अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करें, आपका फूल खुद उग जाएगा। इसके अलावा याद रखिएगा एक चीज को कि ये जो आपका नीडी बिहेवियर है, नीडीनेस, डिस्परेट, ये आता क्यों है, इसको थोड़ा समझना है। अगर आपका बिहेवियर नीडी है तो आप एक अनमेच्योर इंसान हो। डेफिनेटली ये मेच्योरिटी तो ना हुई ना कि आप किसी चीज के लिए इतने डेस्परेट हो जाते हो कि बस आपको पता ही नहीं है कि आपकी अपनी लाइफ क्या है। बस वो इंसान है, वही सब कुछ है, बाकी सब चीजें गई भाड़ में। ऐसा नहीं होता। तो ये आता है इस वजह से कि सेल्फ इमेज लो होता है आपका अपनी नजर में। आपका इमेज जो होता है वो लो होता है। आप ये समझ रहे होते हो कि शायद बस यही इंसान है, ये ना मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप अपने बारे में नेगेटिव सोचते हो, या आपका इमेज ही इतना गलत है, इतना कम है कि कोई और इंसान आपको मिलना ही नहीं है। क्या है ये? अपने बारे में आपका एक नेगेटिव इमेज।
इमेज, एक बुरा इमेज। इस चीज को आपने थोड़ा सा देखना है, बेहतर करना है। अपने बारे में एक अच्छा इमेज क्रिएट करें, अच्छा सोचें, एक हाई वैल्यू इंसान बने, जिस पर मैंने काफी वीडियोस बनाई हुई हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि इंसान को उस चीज की कदर तब तक नहीं होती जब तक वो चीज उसको तरसा कर ना दी जाए। अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप किसी को तरसाना शुरू कर दें। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर उस इंसान को आपकी कदर नहीं है तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपने कभी उस इंसान को तरसाया ही नहीं है, जरा बराबर भी नहीं तरसाया। हाँ, ज्यादा नहीं, लेकिन कुछ तो तरसाए ना। कभी तो उसको आपकी वैल्यू का, आपकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा हो, कभी तो आप भी मसरूफ हो, कभी तो आपके भी कोई काम हो। हम किसी को हर वक्त अवेलेबल होते हैं और फिर कंप्लेंट्स करते हैं। तो इन चीजों को भी बैलेंस में रहकर अप्लाई किया जाता है। और लास्ट बात यह है कि दूर रहने से किसी रिश्ते के अंदर दूरियां नहीं पैदा हो जाती, और ना ही बहुत ज्यादा क्लोज आने से किसी रिश्ते में अफेक्शन पैदा हो जाती है। ये सिर्फ हमारा दिल होता है, हमारा डील करने का तरीका होता है, जो किसी भी रिश्ते को हमसे दूर भी कर देता है और करीब भी कर देता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तो आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा नहीं तो कोई छोटी से छोटी बात भी सीखने को मिली हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।